राधे राधे दोस्तों। तो आज है 18 दिसंबर और वृंदावन से आज सुबह ही लौट के आए हैं हम लोग। और आपको पता ही है कि हम लोग कान्हू और राधा रानी को लेके आए हैं वृंदावन से। तो आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा हमने कर दी है। आने के बाद में रास्ते में से हमने मिठाई फल वगैरह सब ले लिया था और आके घर पे पहले घर साफ़ किया, नहाए धोए। उसके बाद में कान्हू को मतलब फिर उनको प्राण प्रतिष्ठा करी, उनको नहलाया धुलाया और उनको सिंहासन बिठाया, तैयार किया और उनके लिए जो भी भोग लाए थे वो सब भोग वगैरह लगाया हमने। और कान्हू हमारे तैयार होके बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। राधा रानी भी बहुत अच्छी लग रही हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और आशीर्वाद ले लीजिए। और आप लोगों के घर भी लड्डू गोपाल जल्दी आए। हमने तो हमारे घर में तो आ गए हैं और लड्डू गोपाल कहते हैं खुद ही आपको चुनते हैं आपके घर पे आने के लिए। तो शायद उन्होंने अभी हमको चुन लिया। तो देखिए कितने क्यूट से हमारे बाल गोपाल आ चुके हैं, लड्डू गोपाल जी आ चुके हैं। साथ में अपनी दुल्हैया यानी हमारी राधा रानी को भी लेते आए हैं। तो अभी पांडे जी की चल रही है पूजा और अभी शाम के टाइम का भोग लगाया है यहाँ पे मैंने इनको। तो ये जो रसमलाई होती है ना, रबड़ी में होती है वो वाली लेके थोड़ी सी मैं लेके आई थी और इसमें भोग लगा दिया था भगवान जी को। तो मेरे कानों को देखिए मंच भी खिलाया है, चॉकलेट भी। शाम के टाइम में कुछ स्नैक्स दे देती हूँ उनको। और क्या कहते हैं, बिना लहसुन प्याज का चीज़ें अवॉइड करती हूँ। बाकी सब चीज़ें मेरे कानों खाते हैं, वेजिटेरियन सारी चीज़ें खाते हैं। जो हम खाते हैं वो अपने आप कानों को खिलाते हैं। कहते हैं भागवत गीता में लिखा है कि कभी भी बिना भगवान को भोग लगाए खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ भी आप जो पाते हैं वो भगवान को पवा के फिर ही आप खाइए, वरना आप सीधे सीधे पाप को खाते हैं। खाना नहीं खाते हैं, आप पाप खाते हैं। तो हम जब भी सुबह भी अपना जो हमारा भोजन बनता है बिना लहसुन प्याज का ही बनता है। और सुबह का भोजन हम भोग लगाते हैं कानों को और उसके बाद ही हम लोग खाना खाते हैं। तो पहले उनकी सुबह सुबह वो उठते हैं तो उनको दूध पिलाते हैं, उठा के सो के उठते हैं। तो वो बच्चे हैं ना, तो रात भर के भूखे रहते हैं, तो इसलिए उनको दूध पिलाते हैं गुनगुना सा। और उसके हाथ मुँह धुला के उनको दूध पिला देते हैं। फिर नहला के धुला के तब उनको कुछ जो भगवान को भोग लगाया जाता है डेली में, मतलब जो भी हम घर में मिश्री मखाना रखते हैं वो। और फिर जो हम अपना लंच बनाते हैं वो भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद खाते हैं। शाम को उनको कुछ स्नैक्स देते हैं और रात में फिर वो दूध पी के गुनगुना सा दूध एक गिलास पीते हैं और सो जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने विंटर ड्रेस बनाई है मेरे कान्हों के लिए। नीचे पैंट है, ऊपर इनका जैकेट है, जैकेट में हुडी भी लगी हुई है। तो ये मैंने खुद ही सिला है हाथ से। और ये जो ब्लैंकेट टाइप की जो एक हैंकी नहीं आती है, कंबल टाइप की विंटर वाली, इनकी विंटर ड्रेस जैसी लग रही है। तो मैंने इसको सिल दिया है कान्हों के लिए, राधा रानी के लिए भी। दो दो जोड़ी इन लोगों के लिए विंटर की ड्रेस बना दी है ताकि इनको ठंड ना लगे। और कान्हू मेरे देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये हुडी इनके ऊपर कितनी अच्छी जच रही है। और राधा रानी के लिए भी देखिए मैंने यहाँ पे एक फ्लावर वाली प्रिंट की हैंकी से और बना दिया है विंटर की ड्रेस। और अभी ये लोग खा रहे हैं इमरती। अभी ये जो वीडियो है ना नानी के घर की है, जब कान्हू नानी के घर गए थे विंटर वेकेशन में। जब दूही दीदी की विंटर वेकेशन हुई थी तो कान्हू भी साथ साथ में गए थे नानी के घर। तो वहाँ पे इन्होंने खाई थी इमरती और बनवाई थी मज़े से वीडियो अपनी। तो यहाँ पे देखिए दोनों लोग बैठे हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये है केक, जो कान्हू का पहला केक है, जो कि कान्हू के मौसा जी ने भेजा था। तो कान्हू ने एंजॉय किया, कान्हू ने इस केक को काटा है और एंजॉय किया, खाया है और हम लोग को भी भोग दिया है अपना। तो यहाँ पे मेरे मौसा जी की शॉप खुली, उन्होंने बेकरी की शॉप खोली हुई है मिर्ज़ापुर हरगढ़ बाज़ार में। तो आप लोग भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा केक बनाते हैं वो। तो उनके शॉप का ये पहला केक हमारे कान्हू के लिए आया था। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग केक काटने की तैयारी कर रहे हैं, कटवाने की तैयारी कर रहे हैं कान्हू से। तो ये एगलेस केक है और बहुत ही अच्छा केक बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी केक बनाते हैं मेरे मौसा जी। और यहाँ पे कान्हू हमारे घर आ गए थे तो फिर कान्हू को हमने एक दिन लंच में खिलाया था पकोड़े, खूब रंग बिरंगे। ठंड का मौसम आ गया है ना, तो गोभी के, आलू के, पनीर के, सारी तरह के पकोड़े बनाए थे और कान्हू को भोग में पकोड़े लगाए थे। पांडे जी कहीं गए हुए थे तो मुझे लंच बनाने का ऐसा मन नहीं हुआ। मैंने कहा पकोड़े वकोड़े बना लेते, ठंड का मौसम है, खा लेंगे तो फिर कान्हू को भी खिला देंगे। तो कान्हू ने भोग लगा लिया तो हम लोग भी ने भोग पा लिया था। तो इस तरीके से बहुत ही कान्हू की सेवा करने में दिन भर मन लगता है और मन इतना सुकून और शांति मिलती है ना। इस तरीके से देखिए जिस दिन राम जी आए थे तो राम जी रामलला आए थे अपनी अयोध्या में, तो उस दिन हमने यहाँ पे कान्हू की इस तरीके से पूजा की थी
और कान्हू राम एक ही हैं, तो उनको इस तरह से भोग लगाया गाजर के हलवे का और देसी घी की पूड़ी वगैरह बना के भोग लगाया और दिए वगैरह जलाए। तो इस तरीके से हम अपनी कान्हू की सेवा करते हैं। ये कुछ हमारी कान्हू की दिनचर्या रहती है। आप लोगों को कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। ये वीडियो कैसी लगी है लाइक शेयर कर दीजिएगा मेरे कान्हू को, और कान्हू का आशीर्वाद आप लोगों पे भी बना रहे। राधे राधे।